नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण एवं खास वीडियो में। गीता पर हाथ रखकर कहता हूँ, अगर यह भविष्यवाणी गलत साबित हो गया तो पूरे 51 लाख इनाम दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपको बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटों के अंदर जो महत्वपूर्ण खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है, उसे आप नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना अपनी पूरी जिंदगी भर आप पछताते रह जाएंगे। क्योंकि ऐसा शुभ अवसर, ऐसी बड़ी खुशखबरी सिर्फ किस्मत वालों को ही प्राप्त होती है। आपको बता दें कि दोस्तों, आपकी किस्मत अब आने वाले अगले 24 घंटों के भीतर हीरे से भी तेज चमकने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हमारी आज की भविष्यवाणी बिल्कुल 100% सत्य साबित होने वाली है। ऐसे में दोस्तों, आपसे निवेदन बस इतना है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छी जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद हम आप सभी के लिए बहुत अच्छी जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन काल के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। और दोस्तों, इसके बदले में हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। बस हम आपसे इतना चाहते हैं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बस इतना ही दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। तो दोस्तों, आप हमारी भावनाओं को ज़रूर समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप आज के इस वीडियो को भूल कर भी मिस मत करिएगा, वरना दोस्तों आप जिंदगी भर रोते रहोगे। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे आपकी ज़िंदगी में होने वाली गलत घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं, जिनसे कि दोस्तों आपको संभलना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में भी रखी हुई हैं यह 5 चीज़ें, तो इन्हें जितना जल्दी हो सके तुरंत अपने घर से बाहर फेंक दीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इन चीज़ों से इतनी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जो कि दोस्तों आपके हर एक पुण्य कर्म को, हर एक अच्छे कर्म को सोख जाती है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में कुछ चीज़ों को घर में रखने से सख्त मनाही की गई है। फिर भी हम जाने अनजाने में इन चीज़ों को अपने घर में ले आते हैं और घर में ही रखे रहते हैं, जिसके कारणवश हमें अपने कर्मों का सही हिसाब किताब नहीं मिलता है। हमें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती है और हम यही सोचते रहते हैं कि कौन सी कमी है जिसके कारण हमारे जीवन में सुधार नहीं हो रहा है, हमारा अच्छा समय नहीं आ रहा है। इतनी कड़ी मेहनत परिश्रम करने के बाद भी हमें सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही है। और दोस्तों, मैं आपसे गारंटी देता हूँ कि आखिरी वाली 2 चीज़ों के बारे में तो आपको भनक तक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको आज तक किसी ने इस तरह से नहीं समझाया है और न ही बताया है कि यह चीज़ें आपके लिए कितनी खतरनाक हो सकती हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आप अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि
यह वीडियो आपके लिए हीरे मोती से भी कीमती होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको वह जानकारी देंगे जो अभी तक आपको YouTube पर किसी ने नहीं दिया होगा। किसी ने भी आपको इतना उन्नत और सटीक ज्ञान नहीं दिया है। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर हम आपके लिए एक वीडियो बना पाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। बता दें कि दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को आधा अधूरा देखकर ही बीच में छोड़कर चले जाते हैं। फिर कहते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, उन्हें कुछ फायदा नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों, हम बार बार कह रहे हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी जाकर आपको इस वीडियो से फायदा प्राप्त होगा। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें कि आपको घर से बाहर फेंक देना है, बल्कि उन चीज़ों के बारे में भी बताएंगे जो कि आपके घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी। सकारात्मक ऊर्जा जब आपके घर में लबालब भरी होगी, तो जो भी दैवी कृपा है, जो पुण्य कर्म आपको प्राप्त होंगे, उनका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा और आपका उद्धार निश्चित तौर पर होगा। तो चलिए दोस्तों, अधिक समय न खराब करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, कालों के भी काल भगवान महाकाल भोलेनाथ जी के जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक करें और पूर्ण भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय महाकाल, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, क्योंकि जिसके साथ स्वयं कालों के भी काल हैं, उनका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, भोलेनाथ जी का नाम लेकर वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो आप यह बात याद रखिए कि एकदम से चमत्कार कभी नहीं होता है। रातों रात कोई करोड़पति या लखपति नहीं बन जाता है। यदि कभी कभार इस तरह धन संपत्ति हासिल हो भी जाती है, तो वह उसी प्रकार से चली भी जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लोग उसे संभाल नहीं पाते हैं। आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर बदलाव करने होंगे। ऐसा करने से धीरे धीरे आपका जीवन बदलता जाएगा। दोस्तों, इसी श्रृंखला में हम आपको बताते हैं कि वह कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें आपको तुरंत निकाल कर अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि ग्रह गोचर के आधार पर आपको अपने जीवन में किस प्रकार से फैसले लेने चाहिए, जिससे कि आपका कम से कम नुकसान हो और आपको अधिक से अधिक फायदा हो। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके जीवन में कुछ इस प्रकार का चल रहा है कि आप इस समय जितना सात्विक बनकर रहेंगे, जितना अच्छा बनकर चलेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी उन्नति होगी, आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपके ऊपर शनि की नज़र है और शनिदेव जी को कर्म का देवता कहा जाता है, भाग्य का देवता कहा जाता है। तो इस समय आपको जितना हो सके उतना सत्य बोलना है और झूठ से, गलत कार्यों से जितना हो सके उतना दूर रहना है। जी हाँ दोस्तों, और इस समय आपको धन का लेन देन करते समय खास तौर पर सावधानी रखनी है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपको धन को लेकर लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने
जिस किसी को भी धन उधार दिया है वह अभी तक वापस नहीं आ पाया है। उल्टा आपको भला बुरा सुनने को मिला है वह अलग। आपका व्यापार भी ठीक तरह से नहीं चल रहा है। यानी कि दोस्तों, रुपयों पैसों को लेकर आप पहले से ही बहुत परेशान हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आपने अपनी आदतों को नहीं सुधारा तो आगे चलकर आप ऐसे ही परेशान रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी सबसे बुरी आदत यह है कि आप भावनाओं में बहकर रुपए पैसों को लेकर लोगों की तुरंत मदद कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपका दुरुपयोग कुछ लोग करते हैं क्योंकि आपके दुश्मन आपके अपनों में ही छुपे हुए हैं। यह बात आपको सदैव याद रखनी है। बाहर का तो कोई भी आपका बाल बराबर भी नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि आप शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत इंसान हैं। लेकिन आप अपनों के आगे हार जाते हैं। आप अपनों को पहचान नहीं पाते हैं और अपनों के भीतर छुपे हुए दुश्मन ही आपके ऊपर घात करते हैं। और घात भी कुछ इस प्रकार की होती है कि आपको समझ नहीं आता है, लेकिन आपका दुरुपयोग हो चुका होता है। बाद में लोग आपको ही मूर्ख समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है। तो इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि अब आपको रुपए पैसों के मामले में बहुत अधिक होशियार बन जाना है। और जब भी कोई इंसान आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करे और रुपए पैसे मांगने की कोशिश करे तो आप एक बार पुराना रिकॉर्ड उठाकर अवश्य देख लें कि जब पिछली बार आपने इसको पैसे दिए थे तो आपके साथ क्या हुआ। क्या उस व्यक्ति ने पैसे समय पर वापस किए थे? निश्चित तौर पर जवाब मिलेगा, बिल्कुल नहीं किए थे। क्योंकि आपके साथ हमेशा यही होता है कि आपका पैसा एक बार तो जहाँ चला गया फिर वापस नहीं आता है, और अगर वापस आ भी गया तो अपने साथ बुराई लेकर आता है और रिश्तों को खराब कर देता है। इसलिए दोस्तों, आपको न तो फालतू में किसी से उधार लेना है और न ही किसी को उधार देना है। और दोस्तों, दूसरी समस्या आपकी है फिजूल खर्ची को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप भावनाओं में बहकर पैसा खर्च करते समय यह भूल जाते हैं कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, आपकी औकात क्या है। आप सब कुछ लुटा देते हैं। बाद में जब आप हिसाब किताब लगाते हैं तो आप खुद ही परेशान हो जाते हैं कि आपने इतना खर्चा क्यों कर दिया। लेकिन आप जिन रिश्तों को बचाने के लिए फिजूल खर्ची करते हैं वे भी आपका साथ नहीं देते हैं। जब आपके पास रुपए पैसा नहीं होता है, यानी आपके जीवन में रुपए पैसों का खेल कुछ इस प्रकार से चल रहा है कि यदि आप पैसों को संभालेंगे तो रिश्ते अच्छे बने रहेंगे, और यदि आप पैसों का फिजूल खर्ची करेंगे तो आपके रिश्ते अच्छे नहीं बने रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह बड़ा अजीब लगता है सुनने में। इसलिए दोस्तों, आप किसी को भी पैसे उधार देने से बचें और अपने खर्चों पर भी नियंत्रण बनाने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सुख सुविधाओं के सामान पर कुछ ज़्यादा ही खर्च कर देते हैं। आप जीवन में हर एक सुविधा को जुटाना चाहते हैं, लेकिन याद रखें कि हर एक सुविधाओं को जुटाने के चक्कर में आप अपना बजट खराब कर देते हैं और फिर बाद में आपको पछताना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि वैसे तो आप शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी।
आपको पेट से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे भी हम आपको बता दें कि पेट को लेकर आपकी स्थिति थोड़ी नाजुक है। वैसे तो आपको पेट को लेकर कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन यदि आपने थोड़ा सा भी उल्टा सीधा कुछ खा लिया तो आपका पेट तुरंत खराब हो जाता है। कुछ इन्फेक्शन आपको परेशान करने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, आप अपनी सेहत पर, अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। अपने जीवन में व्यायाम को शामिल करें और जितना हो सके उतना पानी पिएं। साथ ही योग, प्राणायाम या फिर हल्की फुल्की कसरत जरूर करें, जिससे कि आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपने घर में किसी भी कीमत पर नहीं रखना है। और उनमें से आखिरी की 2 चीज़ें तो बिल्कुल ऐसी हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी भनक नहीं है और आपने उन्हें अपने घर में रख रखा है, और वही आपके घर में नकारात्मकता का मुख्य कारण बनी हुई है। तो दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज है दोस्तों, घर का टूटा फूटा सामान, यानी कि घर का कबाड़। अब हर घर में कबाड़ तो होता ही है, लेकिन आपको कबाड़ कहाँ रखना है यह जानकारी किसी ने नहीं बताई है। अक्सर लोग घर के कबाड़ को छत पर या घर में ही किसी ऊंचे स्थान पर रखते हैं, यानी कि जहां वह रख रहे होते हैं उससे ऊंचे स्थान पर उनका कबाड़ रखा रहता है, जैसे कि अटारी में या घर के छज्जे पर या फिर छत पर इत्यादि जगहों में। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों कबाड़ यानी कि घर का टूटा फूटा सामान जो है वह बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करता है। ऐसे में जब आप उसे अपने से ऊंचे स्थान पर रख देते हैं तो वह आपके घर के ऊर्जा क्षेत्र को दूषित कर देता है और आपके घर में किसी भी शुभ कार्य को होने नहीं देता है। तो यह बहुत ही बड़ा कारण बनता है आपके घर के विनाश का, आपके जीवन में उत्पन्न हुई परेशानियों का। तो दोस्तों, यदि आपके घर में भी इन जगहों पर कबाड़ रखा हुआ है तो उसे तुरंत अपने घर से निकाल फेंकिए, या फिर कबाड़ी को दे दीजिए, या फिर कबाड़ को रखने के लिए अलग से एक रूम बना लीजिए और हमेशा उसे अपने से निचले स्तर पर रखिए। दूसरी चीज के बारे में बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ही आश्चर्य होगा। दूसरी चीज दोस्तों वास्तुशास्त्र पर आधारित है। यदि आपको किसी ने घर गृहस्थी का कोई सामान गिफ्ट किया है, जैसे कि कप का सेट, ग्लास का सेट या फिर कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसे कि आपने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, यानी कि वह सामान जैसा आपको मिला था वैसा का वैसा ही एकदम रखा हुआ है, तो दोस्तों वह भी घर में नकारात्मकता का बहुत बड़ा कारण बनता है। जी हाँ दोस्तों, वह भी नकारात्मक ऊर्जा को संग्रहित करता रहता है। इसलिए दोस्तों, यदि आपके घर में भी गिफ्ट किया हुआ कोई ऐसा सामान है तो उसे आप एक बार इस्तेमाल अवश्य कर लें। इसके बाद आप चाहे तो उसे वापस पैक करके रख सकते हैं। ऐसा करने से वे वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा का संग्रहण नहीं करती हैं और आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है। दोस्तों, अब तीसरी चीज के बारे में बताते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, अपने घर की तिजोरी में, यानी कि आप जहां पर धन का संचय करते हैं, वहां आप किसी भी कीमत पर खोटे सिक्के
यानी कि जो सिक्के चलन में नहीं है वे सिक्के और फटे हुए नोट किसी भी कीमत पर न रखें। जी हाँ दोस्तों, यदि इस प्रकार के सिक्के आपके हाथ में आ भी जाते हैं तो उन्हें तुरंत भगवान की चरणों में दान कर दें। और अगर ऐसा कोई नोट आपके हाथ आ जाता है जो कि फटा हुआ है तो आप उसे बैंक में जमा करके उसके बदले दूसरा नोट ले लें, परंतु उसे अपनी तिजोरी में कभी भी ना रखें। खोटे सिक्के और फटे हुए नोट भी बहुत बड़ा दोष उत्पन्न करते हैं। इनका घर में होने से घर में धन का संचय रुक जाता है और खर्च जो है वह बढ़ने लगता है। और दोस्तों, आज के समय में तो मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा संकट जो है वह धन से जुड़ा हुआ ही है। दोस्तों, आइए अब आपको चौथी चीज के बारे में बताते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई मूर्ति है, चाहे वह मूर्ति मिट्टी की है या फिर धातु की, यदि वह मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई है या फिर खोखली है, क्षतिग्रस्त एवं खोखली मूर्तियों को घर में रखना वास्तुशास्त्र में बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसलिए क्षतिग्रस्त यानी कि खंडित और खोखली मूर्तियों को घर में न रखकर उनका विसर्जन कर देना चाहिए। ऐसी मूर्तियों का पूजन कभी भी नहीं करना चाहिए, वरना घर का विनाश हो जाता है। आइए दोस्तों, अब आपको पांचवी और आखिरी वस्तु के बारे में बताते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, ऐसे कपड़े जिन्हें अब आप पहनते नहीं हैं, ऐसे जूते चप्पल जो टूट चुके हैं, जिनका इस्तेमाल आप अब नहीं करते हैं, ऐसी चीजें भी दोस्तों घर का कबाड़ ही तो हुई ना। तो ऐसे सामान को भी जितना जल्दी हो सके घर से बाहर निकाल फेंक दें, क्योंकि दोस्तों ऐसी चीजों को घर में रखने से दरिद्रता व अलक्ष्मी का वास आपके घर में होने लगता है और आपके घर में धन का आगमन रुक जाता है। इसलिए दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके घर के पुराने टूटे फूटे सामान, जूते चप्पल कपड़े इत्यादि को अपने घर से बाहर निकाल फेंक दें। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि कौन सी चीज को घर में रखना चाहिए जिससे कि घर में माता लक्ष्मी का वास हो, घर में रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो हम आपको कहेंगे कि आप कछुए की एक मूर्ति बनवा लीजिए। वह मूर्ति धातु की, जैसे पीतल तांबा कांसा इत्यादि की बनी हो। उसे एक कांच के बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। कछुए का दोस्तों वास्तुशास्त्र में बहुत अधिक महत्व है। इसे माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है और हमारे हिंदू धर्म में भी कछुए को भगवान विष्णु जी का अवतार माना गया है। और भगवान विष्णु जी तो माता लक्ष्मी जी के पति हैं, यह तो हम सभी जानते हैं। यानी कि दोस्तों, जिसके घर में स्वयं भगवान विष्णु जी का स्वरूप विद्यमान है, उस घर में माता लक्ष्मी जी तो निश्चित तौर पर आएंगी ही आएंगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसे लाइक अवश्य करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।